डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 4 नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं जिसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही जिनके पास सारी बुक्स नहीं है जो बताया गया है तो आपका छूट रहा है, बहुत बड़ा कंटेंट छूट रहा है। चाहे स्पीडी, अगर स्पीडी आपके पास नहीं है तो एक शानदार सेगमेंट आप छोड़ रहे हैं। लूसेंट तो यूनिवर्सल है, करना ही करना है। उसके बाद एनसीईआरटी सार एक नया एडिशनल है, उसमें एक अलग ढंग से वन लाइनर्स के रूप में सारे कंटेंट्स महत्वपूर्ण एक पेज में दिया हुआ है और इसीलिए हम लोग 1 पेज स्ट्रेटेजी कहते हैं, एक एक पेज पढ़ना है। ऐसे 12 टॉपिक्स हैं, हम लोग 9 टॉपिक्स अभी लेकर चल रहे हैं, 9 सब्जेक्ट्स। साथ ही वैकेंसी आई है जेपीएससी की और यूपी पीसीएस की, तो जो लोग ग्रेजुएट हैं, कैपेबल हैं, एलिजिबल हैं, वो ज़रूर भरें। फॉर्म भर दें, बाद में डिसाइड करेंगे जाना है कि नहीं जाना है। चलिए आज हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग एक दिन मॉडर्न करते हैं, एक दिन एंशिएंट करते हैं, इस तरह से हम लोगों ने बांट रखा है। आज एंशिएंट का पहला टॉपिक होगा और पहला टॉपिक है आपका प्रागैतिहासिक काल। अगर इतिहास को विभाजित करें उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक काल आता है। प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल, जब लिखित साक्ष्य नहीं है। इतिहास को हम कुछ उत्खननीय साक्ष्य के आधार पर जानते हैं, जैसे स्टोन है या दूसरे टूल्स जो छोटे बड़े मिलते हैं। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक, जिसमें लिखित साक्ष्य लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, जैसे हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जब पूरे लिखित साक्ष्य हैं और उस आधार पर हम इतिहास को जानते हैं। एनीवे, प्रागैतिहासिक काल आज आपको करना है, जिसमें मेन रूप से स्टोन एज आप करेंगे और इसे पूरा पाषाण, मध्यकालीन, नवपाषाण में बांटकर समझना है कि प्राचीन इतिहास या प्रागैतिहासिक इतिहास किस रूप में विभाजित था और क्या क्या वहां मिला। कहीं आग का आविष्कार हुआ तो कहीं पर पहिए का आविष्कार हुआ, कहीं पर खेती शुरू हुई, तो डिटेल्स लेंगे प्रागैतिहासिक काल के। उसके बाद हिस्ट्री में आज हम लोग मेडिवल इंडिया भी करते हैं, मॉडर्न नहीं करते हैं। मेडिवल में हम लोग पहला टॉपिक कर चुके हैं, तुर्कों का आक्रमण। अब हम लोग वंश आधारित टॉपिक्स कर रहे हैं। 5 वंश आपको दिखा देंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। 2 हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं आज, गुलाम वंश और खिलजी वंश। गुलाम वंश में 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको दिखा देंगे। 1206 से लेकर 1290 गुलाम वंश का काल है। 3-4 बड़े शासक दिखाई देंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था जिसने एकता प्रथा चलाया। उसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान आपको दिखाई देगी। उसका बलबन का काल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने सैनिक संगठन किया, राजत्व का सिद्धांत दिया, लौह और रक्त की नीति अपनाई, सिजदा और पाबोस चलाया। देखिए बीपीएससी में इस बार आया था, लौह और रक्त की नीति किसने चलाई। उसके बाद आप खिलजी वंश करेंगे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली, दक्षिण अभियान, उसके बहुत सारे सैन्य संगठन, नीतियां और बाजार कंट्रोल की नीति। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग कर रहे हैं भारत का भौतिक भूगोल, फिजिकल नेचर ऑफ इंडिया, यानी भारत का हिमालयी प्रदेश करना है, तटीय क्षेत्र करना है, दक्कन के हाईलैंड्स करना है, उत्तर का विशाल मैदान करना है, रेगिस्तानी क्षेत्र करना है। उसके बाद द्वीपीय और प्राद्वीपीय क्षेत्र आप करेंगे। लेकिन ये 2 दिन चलेगा, चूंकि बड़ा टॉपिक है, तो आप कर लेंगे हिमालयी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र, प्राद्वीपीय क्षेत्र जिसे कहते हैं। इसमें मेनली आपको हिमालयी प्रदेश करना है, घाटियां करना है, दर्रे करना है, पीक्स करना है। दर्रा यहाँ पर बहुत अच्छा दिया हुआ है, जिससे रेगुलर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। उसका इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग कर रहे हैं संविधान सभा, चूँकि संविधान का विकास क्रम हम लोग कर चुके हैं, चार्टर एक्ट, रेगुलेटरी एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रूप में। नेक्स्ट आप आएंगे तो ये सब जो भी बैकड्रॉप था, उसके बाद भारत के विद्वानों ने अपना स्वयं का संविधान बनाया, संविधान सभा गठित हुई और 389 लोगों ने इस संविधान सभा के अंतर्गत जो लोग चुने गए, 389 लोग थे, उन लोगों ने किस प्रकार भारत का संविधान बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करें, पहली बैठक कब हुई, कितने लोग थे, चुनाव कैसे हुआ, कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य चुनकर आए, ये सब डिटेल्स करेंगे संविधान सभा में। उसको मिश्रण का पृथक्करण हम लोग आज कर रहे हैं, केमिस्ट्री का टॉपिक, चूंकि सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पदार्थ उसकी प्रकृति किया है। मिश्रण को कैसे हम लोग अलग करते हैं, अलग अलग मिक्सचर, 2 लिक्विड का मिक्सचर, चाहे रक्त है या अल्कोहल है, उसे हम कैसे अलग करेंगे। अलग अलग मिक्सचर को अलग अलग विधियों के द्वारा अलग किया जाता है। इसमें आप क्रोमेटोग्राफी है, डिस्टिलेशन है, एवेपोरेशन है, ये सारे प्रोसेस को आप समझेंगे मिश्रण के पृथक्करण में। उसके बाद हम लोग एसपीडी से कुछ पेजेस करते हैं। एसपीडी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन थे, जिसमें आज हम लोग 3 टॉपिक्स जो जीके जीएस वाले सेगमेंट से ले रहे हैं। उसमें आज वायुमंडल है, पेज नंबर 6 और 7 हम लोग कर रहे हैं। वायुमंडल है, पुरस्कार है, राष्ट्रीय प्रतीक है, हिंदी भाषा है, बीच में मध्य प्रदेश एक राज्य है और फिर 10 सेट्स करना, तो 31 से लेकर 40 10 सेट्स करें। साइंस वाले सेगमेंट में भी 3 टॉपिक्स हैं, वहां पर सबसे पहले हम लोग कुछ आरआरबी के पेजेस करते हैं, 5 पेजेस करते हैं। तो आज 5 पेजेस कर लें, 16 से लेकर 20 आरआरबी में आए हुए वन लाइनर। अंदर अब जाएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें केमिकल फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र, उसका विटामिन है, विज्ञान प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीच वाले पेज को बहुत अच्छे से आप करें और 7 मॉडल सेट्स हम लोग करते हैं। तो आज 22 से लेकर 28 7 मॉडल सेट्स कर लें। तो सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान एसपीडी का 2 बुक्स 6 टॉपिक्स आप करेंगे एसपीडी से।
उसके बाद एनसीईआरटी से हम लोग 9 टॉपिक्स लेते हैं, एक एक पेज। इसके डिटेल्स क्या दिया जाए, सबसे पहले तो इंडियन पॉलिटी होता है। आज हम लोग संविधान के भाग करेंगे, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज एक पेज में आपको दिखा देगा। अब 22 भाग हैं भारतीय संविधान के, लेकिन सभी नहीं करना है। आप 1, 2, 3, 4 कर लें और 4A करें जिसमें मूल कर्तव्य है, और फिर कर लें 9 कर लें, उसके 15 करें, 17, 18 करें और 20 करें संविधान संशोधन। 17, 18 में भाषा है, आपातकाल है, उसका निर्वाचन आयोग 15 में है, पंचायत है 9 में, जो 9वां भाग है उसमें। ये सब आपको भाग में डिटेल्स करना है भारतीय संविधान के पार्ट्स में। उसके बाद भारत का भूगोल और वर्ल्ड ज्योग्राफी में करना है। भारत के भूगोल में सामान्य जानकारी है, जबकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में सौर मंडल, सोलर सिस्टम करना है। उस पर इन्वायरमेंट का टॉपिक बहुत अच्छा है, जिसमें राष्ट्रीय पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, और ये राज्यवार है, तो बहुत अच्छा यहाँ पर ये कलेक्शन दिया हुआ है। लास्ट में आपका पाषाण युग, एंशिएंट हिस्ट्री में करना है, स्टोन एज करना है। डिटेल्स आप कर लें, पहिया का, आग का, खेती का, पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला, किस तरह के टूल्स में प्रयोग कर रहे थे, ये सब पाषाण काल में, स्टोन एज में आप करेंगे। तो ये एनसीईआरटी सार हो गया। उसके बाद हम लोग एसपीटी के करंट अफेयर्स और प्लेटफॉर्म से कुछ पेजेस करते हैं। 2 पेजेस हम लोग कर रहे हैं। आज 8 और 9 पेज करेंगे। इन दोनों पेजेस में शहरों के परिवर्तित नाम है। अब बहुत सारे शहरों के नाम बदल गए, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर वर्ष भर पूरे देश में महोत्सव या सम्मेलन होते रहते हैं। ये महोत्सव या फेस्टिवल्स आप करेंगे। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग डेट वाइज करते हैं लास्ट में। आज 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक डेट वाइज आप करेंगे करंट अफेयर्स। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 के डेट वाइज करंट अफेयर्स। उसी तरह से अगर प्लेटफॉर्म की बात करें, फरवरी 2021 वाले प्लेटफॉर्म से 2 पेजेस कर रहे हैं। 11 और 12 पे नंबर पेज करना है, 2 पेजेस हैं। इसमें नीति आयोग की डिटेल्स हैं, उसके विभिन्न महारत्न कंपनियां हैं, उनके डिटेल्स हैं। एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, आईओसी है, इनके डिटेल्स करना है। इनके हेड कौन कौन से हैं। नीति आयोग के भी रेगुलर सीईओ हो, उपाध्यक्ष हो या चेयरमैन हो, इनके एग्जामिनेशन में नाम आते हैं। तो ये सब आप करेंगे 2 पेजेस में। उसके बाद डेट वाइज यहाँ पर भी करना है, जिसमें 16 से लेकर 30 मई के बीच डेट वाइज करंट अफेयर्स करना है। तो ये सब तभी हो पाएगा जब आप 24 घंटे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होकर टॉपिक्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इस बीच इसे आप कंप्लीट करें। जो छूट जाता है टिक आउट कर लें कि जब भी फुर्सत मिलेगी, चूँकि सैटरडे और संडे आपका रिवीजन डे होगा, तो उस दिन आप इसे कंप्लीट करें। चेक किया।